कप्तान अगर तगड़ा हो ना तो भाई साहब वो ग्राउंड में मौजे कर सकता है। वो टीम को जिता देता है, वो टीम को जिसे कहते हैं देवता बना देता है, वो टीम को पता नहीं क्या कर देता है यार। मतलब कप्तान अच्छा होना तो उसके नीचे जो बाकी 10 प्लेयर होते हैं ना, वो ऐसे समझो कि च्यवनप्राश खा करना हर चीज़ रेल फेल कर देते हैं। मतलब शाहिद अफरीदी की लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है उसका यही है। ये तो आपको पता है कि शाहिद अफरीदी फुल टाइम बाबर आजम के एंटी चल रही हैं एज ए कप्तान। मतलब वो नहीं चाहते कि बाबर आजम एज ए कप्तान कंटिन्यू करे। उनसे रिलेटेड कई स्टेटमेंट्स वो दे चुके हैं। शाहिद अफरीदी का ये जो नैरेटिव है ना कि कप्तान अच्छा हो तो उसके नीचे पूरी की पूरी टीम जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ये नैरेटिव मैंने लास्ट टाइम, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट में आया कहाँ से वैसे? बाय द वे चलो सवाल ये होता है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ये नैरेटिव कहाँ से आया? ये नैरेटिव इमरान खान की वजह से आया। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान वाज दी ओनली कैप्टन कि भाई साहब जिसने टीम को सूत्रों में रखा हुआ था और उसके अंडर वो टीम जीतती भी थी। लेकिन अब इमरान खान कहाँ से लाओगे दूसरा? सवाल ये पैदा होता है। इमरान खान तो खुद ही क्रिकेट बोर्ड भी था, खुद ही सिलेक्शन कमेटी भी था, खुद ही जिसे कहते हैं कप्तान भी था, खुद ही सबसे बड़ा परफॉर्मर भी था। इमरान खान की आंखों में जो टैलेंट को ढूंढने का रडार लगा हुआ था वो कहाँ से लाओगे? वो वसीम लेकर आया, वकार लेकर आया, इंजमाम लेकर आया, मुश्ताक, फलाना टिमकाना, ये आकिब जावेद, सारे इमरान खान लेकर आया और बाद में उन्होंने क्रिकेट के ऊपर रूल किया। वसीम, वकार, ये इंजी, आप जितने भी उठाकर देख लो सारे इमरान खान के अंडर थे। सारों ने इमरान खान के साथ क्रिकेट खेली, मतलब इमरान खान ने इन सबको ग्रूम किया। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ना कि कप्तान स्ट्रांग हो ना तो उसके नीचे टीम कुछ भी कर सकती है, ये इमरान खान की वजह से है। क्योंकि इमरान खान के बाद भाई साहब बड़े बड़े स्ट्रांग कैप्टन आए हैं, कुछ नहीं कर सके। मैं आपको बता रहा हूँ, ओडीआई का कौन सा वर्ल्ड कप जीते हैं? वसीम अकरम कप्तान बन चुके हैं, वकार यूनस बन चुके हैं, खुद शाहिद अफरीदी बन चुके हैं, और कौन है, रमीज़ राजा, यू नेम इट। इतने बड़े बड़े हमने कप्तान, हम उनके अगेंस्ट खेले, उनके मतलब उनके साथ खेले लड़के। क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया? आप कौन सा वर्ल्ड कप जीते हैं? कोई नहीं वर्ल्ड कप जीते। आप जो लास्ट वर्ल्ड कप जीते थे वो 92 में इमरान खान के अंडर ही जीते थे। 2009 में आप वर्ल्ड T20 जीते, यूनस खान आपके कप्तान थे। 2 आपने ये वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और एक आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उसमें सरफराज आपके कप्तान थे। वो चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस देख लें, 2009 में यूनस खान की परफॉर्मेंस देख लें, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं भैया वो कोई इतनी कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस तो दोनों की नहीं थी। एक श्रीलंका वाला सैफ़ी भाई ने मैच जितवाया था और उसमें भी सैफ़ी भाई का बड़ा डॉली कैच ड्रॉप हुआ था, याद करें अगर आप। मैं सैफ़ी भाई को वो जिसे कहते हैं अंडरमाइन नहीं करें, समथिंग लाइक दैट। मैं इस मफरूज़े को नहीं मानता, कप्तान हो तो वो ये कर लेगा। वो उसकी भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं क्यों नहीं मानता। तो हमारी क्रिकेट में ना पाकिस्तान की ये इमरान खान की वजह से ये फ्रेज़ आई है, क्योंकि हमने उसको देखा यार, वो भाई वो तो यार उसका तो और ही और था ना ऐसे क्रिकेटर। उसको तो छोड़ ही दें, वो तो मैंने आपको बताया, वो तो सब कुछ अपनी ज़ात में ही था। वो तो उसको उसकी मर्ज़ी की टीम में मिले, कहता था बड़ो खड्डे में मैं नहीं खेलता, टीम वो होगी जो मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जवाब देना है ना। तो वो फिर उसके बाद फिर वो खिलाता था सबको। वो तो माँ बहन की गालियाँ देता था भाई सबको। वो तो फिर इस लेवल का आदमी था। वो अपने ओपोनेंट्स को नहीं छोड़ता था, वो इन अपने ये जो छोटे छोटे चूज़े थे इनको कहाँ छोड़ता। लेकिन फिर उसने उन चूज़ों को ना जिस तरह के वो जवान बनाया वो भी आपके सामने है। अच्छा, अब आते हैं कि मैं इस मफरूज़े को क्यों नहीं मानता। साल 2019, उससे अगले 3 साल, हाँ 3 साल, विराट कोहली का डाउन पीरियड, कप्तानी भी कर रहे थे, डाउन पीरियड भी चल रहा था, ऐसे ही है। कप्तान बैटिंग नहीं कर पा रहा, रन्स नहीं बना पा रहा, लेकिन उसकी टीम जीत रही है। कैसे? ये कैसे मौजूद हुआ? क्योंकि कप्तान, स्ट्रॉन्ग कप्तान का मतलब यही होता है कि भाई जो परफॉर्म कर रहा हो, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो, ऐसे ही होता है ना। उस चूजे कप्तान का किसी ने क्या करना है कि जो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा, उससे कुछ हो भी नहीं पा रहा, और उसको आप कप्तान भी रखे जा रहे हैं, वो क्या ही कर लेगा। लेकिन विराट कोहली का तो ऐसे नहीं था, वो तो कप्तान भी था, उसके बल्ला रन्स उस तरीके से नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी टीम जीत रही थी। टेस्ट सीरीज जाकर उठाकर देख लें जो उसकी कप्तानी में खेले जब वो फुल टाइम आउट ऑफ फॉर्म था। ओडीआई सीरीज जाकर उठाकर देख लें, T20 सीरीज जाकर उठाकर देख लें, इंडिया आपको मैक्सिमम सीरीज जीतता हुआ नजर आ रहा था। कैसे?
क्योंकि उसके नीचे टीम स्ट्रांग थी। कप्तान नहीं चल रहा था, कोई मसला नहीं। लड़कों ने कहा कि गुरु कोई टेंशन ही नहीं है, तू अपने कप्तान है, तू अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस कर, जिताना हमारा काम है। मैं इस वाली फ्रेज को मानता हूँ कि अगर आपकी टीम तगड़ी है ना, आप जीत रहे हैं सर, आपका कप्तान उसके 100 ऐप छुप जाते हैं। विराट कोहली की जिसे कहते हैं, उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, विराट कोहली की बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी टीम जीत रही थी भाई। जो साफ सी बात है, वो स्टैट्स तो यही रिजल्ट्स तो यही बताते हैं। बाकी अगर किसी ने कुछ और उसमें से निकालना है वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन भाई जो सच है वो सच है। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, कप्तान का तगड़ा होना ज़रूरी है, कप्तान की अपनी परफॉर्मेंसेज ज़रूरी हैं, लेकिन उतनी ही ज़रूरी टीम की परफॉर्मेंसेज भी हैं। हमारे इस टाइम क्रिकेट में ना हर कोई बाबर आजम को रगड़ रहा है, हर कोई बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं आपको शर्तियाँ लिख कर देने को तैयार हूँ, बाबर आजम चला भी गया, बाबर आजम से कप्तानी ले भी लें, और फिर भी आप लोगों ने नहीं जीतना भाई। आप लोगों के बूथे ही नहीं है जीतने वाले। आप सारों की अब जिसे कहते हैं ना, वो मेंटालिटी बहुत चेंज हो चुकी है। आप कोई किसी को अपने उसको बनाना चाहता है, फेवरेट को कप्तान, कोई इसको बनाना चाहता है। ये सिर्फ बस ये दौड़ लगी हुई है कि बाबर आजम की जगह मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो कप्तान बन जाए, और ये कुछ भी नहीं है। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ नहीं है। बाबर आजम, आपने शाहीन को कप्तान बनाया, तो जब शाहीन को कप्तान बनाया, आप न्यूजीलैंड में 4-1 से हार के आए, 4-1 से आप हारे थे ना। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग कप्तान होता तो उसका कुछ ना कुछ तो दिखता, कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि टाइम चाहिए होता है। तो बाबर आजम का भाई जैसे तैसे है, ठीक है, हटा दो कप्तानी से, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबर आजम को हटाना है हटा दो, लेकिन आप बाबर आजम को हटाकर जिसको भी नया कप्तान बनाओगे, हारोगे आप हारोगे। आपकी इंटेंशंस ही नहीं है अभी जीतने वाली, एक टीम होकर खेलने वाली। गैरी कर्स्टन ने कप्तानी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं की। गैरी कर्स्टन से ज़्यादा तजर्बा नहीं है भाई द वे इनमें हमारे एक्स क्रिकेटर्स का। इंटरनेशनल क्रिकेटर है, मैचेस भी खेला हुआ है, दुनिया भर की टीम की कोचिंग भी कर चुका है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुका है, सो मैनी थिंग्स। तो गैरी कर्स्टन ने तो कोई नहीं बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी कि कप्तान फारिग था, कप्तान की कप्तानी में इशू थे। नहीं, उसने ऐसी तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उसने तो कहा है कि भाई तुम एक यूनिट ही नहीं हो। तो भैया जब एक यूनिट ही नहीं हो तो फिर कप्तान काहे का, और काहे का बैट्समैन और काहे का बॉलर। इस तरफ कोई नहीं आता, क्योंकि अपने अपने फेवरेट्स हैं ना सबके, इस तरफ कोई नहीं आता। मैं बाबर आजम को डिफेंड नहीं कर रहा, मेरी तरफ से कल उसकी छुट्टी कर दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आपने बाबर आजम को टीम से निकालना है, निकाल कर चेक कर लो, उसकी जगह पर किसी और को लेकर आते हो, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि आप बाबर आजम की जगह पर सारे ऊपर के बैट्समैन देख रहे हो। ये जो मिडल ऑर्डर में कचरा रखा हुआ है, ये कचरा कुंडी कब साफ़ करनी है। मिडल ऑर्डर में किसको डालना है कभी सोचा है? हारिस जिसको लाने की बात हो रही है, ओपनर, अहमद शहजाद ओपनर, उमर अकमल वो एक मिडल ऑर्डर का है, लेकिन वो T20 नहीं चल पाएगा, छोड़ दें। अच्छा, और कौन है वो यार, और भी 2-3 नाम है, लो साहिबजादा फरहान ओपनर। अच्छा, उसके अलावा और कौन है, 1-2 और भी नाम थे यार। वो एक पेशावर का लड़का है यार, उसका क्या नाम है, वो बड़ा स्टाइलिश सा प्लेयर है, वो भी टॉप ऑर्डर का है। मिडल ऑर्डर के कोई बैट्समैन नहीं है आपके पास। मिडल ऑर्डर का बैट्समैन होता तो आपकी ये हालत होती। आपके पास मिडल ऑर्डर में कुछ है कोई नहीं, बाबर की जगह पे रिप्लेसमेंट डालने के चक्करों में है। बाबर को निकालो सर, ठीक है, इसको निकालो, रिजवान को निकालो, 2 ही डाल पाओगे ना। वो जो मिडल ऑर्डर में मसले हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता कि यार मिडल ऑर्डर में आपके पास बैट्समैन कौन है जिसको आप रिप्लेस करेंगे। आपको एक मज़ेदार स्टैट बताऊं, पाकिस्तान ने ना पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 27 मिडल ऑर्डर के बैट्समैन ट्राई किए हैं। 27 क्यों ट्राई किए हैं? चल नहीं पा रहा कोई भी मिडल ऑर्डर में। इंडिया ने 32 ट्राई किए हैं, इतने 32। हमारा मसला चल नहीं कोई पा रहा, उधर मसला हर कोई चल रहा है। उसमें फिर टेंशन ये है कि भैया निकालो लिस्ट, इनमें से देखो कि टॉप परफॉर्मर कौन से हैं, किसका 200 प्लस का कोई स्ट्राइक रेट है, किसका 300 प्लस का, फिर अब इसी को ही डालना पड़ेगा। उधर परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब उधर हर कोई रन्स कर रहा है, मिडल ऑर्डर में वक्ता पड़ा हुआ है कि भाई अब इनमें से किसको उठाएं, इधर कोई चल नहीं रहा। फिर कहते हैं कि भाई फ़र्क क्या है? ये फ़र्क है, एक छोटी सी आपको स्टैट के साथ फ़र्क समझा दिया। आपका मिडल ऑर्डर कचरा, टॉप ऑर्डर में थोड़े बहुत रन्स होते हैं, वो भी निकाल दो बस, अल्लाह लाते खैर सलाह। फिर उसके बाद एक ढोलकी छोटे साइज़ की ना, इतने से साइज़ नहीं,
हाँ, इतने साइज़ की ढोलकी होती है, वो सारे अपने अपने गलों में डाल के ना टिक 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 वो बजाओ बस पे। क्रिकेट मत खेलो, सीरियसली छोड़ दो क्रिकेट। अजीब बातें करते हैं। चलो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।